गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 व्याकरण में और निबंध लेखन। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध गद्य लेखन की एक उत्कृष्ट विधा है। निबंध जो है, निबंध शब्द निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। किसी विषय पर आकर्षक, सरल तथा व्यवस्थित गद्य शैली में अपने भावों या विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना निबंध कहलाता है। निबंध में लेखक गागर में सागर भरने का प्रयास करता है। निबंध की श्रेष्ठता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार करते हुए लिखा है कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। अच्छे निबंध की 4 प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं। विषय सामग्री, कसावट, विषय अनुकूल भाषा, प्रभावशीलता। तो विषय सामग्री, सबसे जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना अपेक्षित है। इन विषयों की जानकारी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से मिलती है। कसावट, निबंध के विचारों में कसावट और या का गुण आवश्यक है। निबंध लिखते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें विचार या भाव श्रृंखलाबद्ध रूप में व्यक्त किए गए हों। विषय अनुकूल भाषा, निबंध की भाषा विषय तथा विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। सरल तथा सरस विषय के निबंधों की भाषा सरल और आम बोलचाल के निकट होगी। गंभीर और साहित्यिक निबंध की भाषा तत्सम, परक एवं उच्च स्तरीय रहेगी। प्रभावशीलता, निबंध में शब्दों का ठीक चुनाव तथा उनका वाक्य में उचित प्रयोग आवश्यक है। शब्द का वाक्य में तथा वाक्य का अनुच्छेद में उचित तथा क्रमबद्ध प्रयोग होने से भाषा में प्रभाव उत्पन्न होता है। उदाहरणों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के समुचित प्रयोग से निबंध प्रभावशाली बनता है। निबंध के प्रमुख अंग, निबंध का आकार सीमित होता है। सीमितता में भी आवश्यक है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना ली जाए। रूपरेखा में 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रस्तावना, मुख्य अंश या उपसंहार या अंत। तो पहले हमें क्या डालना चाहिए? प्रस्तावना डालना चाहिए। निबंध के प्रमुख अंग क्या हो? पहले तो जिसे आप इंग्लिश में आउटलाइन कहते हैं, हिंदी में उसे रूपरेखा कहते हैं। तो पहले तो हमें उसकी रूपरेखा बना लेना चाहिए और उसके बाद प्रस्तावना लिखना चाहिए। प्रस्तावना में हमें वो पार्ट डालना चाहिए कि मतलब जिसके बारे में आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में प्रस्तावना में आपको बताना चाहिए। निबंध के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना या भूमिका संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध का पहला अनुच्छेद भी प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना हेतु या तो विषय की परिभाषा दी जाती है या कोई समस्या सामने रखी जाती है। कोई कविता हो, चाहे उदाहरण या लोकोक्ति देकर भी प्रस्तावना लिखी जाती है। इस तरह प्रस्तावना जो है ध्यान रखना चाहिए। फिर मुख्य अंश, प्रस्तावना के बाद निबंध का मुख्य अंश लिखा जाता है। इसमें निबंध से संबंधित सामग्री को 4-5 छोटे बड़े अनुच्छेदों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उसके सभी पक्षों पर प्रकाश पड़ सके। विषय की पुष्टि के लिए जो उदाहरण, दृष्टांत या प्रमाण चुने जाएं वे सरल, आकर्षक एवं प्रभावशाली हों। सभी अनुच्छेद आपस में इस प्रकार संबंधों की, विचारों की एक अटूट श्रृंखला बनी रहे। भाषा सर्वत्र विषय के अनुरूप हो। फिर इसके बाद उपसंहार लिखा जाता है। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसमें विषय वस्तु के विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और निबंध का अंत ऐसा होना चाहिए कि उसका स्थायी प्रभाव पाठक पर पड़ सके। प्रस्तावना की भांति उपसंहार भी एक ही अनुच्छेद का होता है। निबंध लिखने के लिए आवश्यक बातें, निबंध लिखने के पूर्व उस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। विचारों में स्पष्टता एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। निबंध की एक रूपरेखा बना लेना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों एवं अलंकारों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। शैली प्रभावपूर्ण, रोचक एवं सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद विभाजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बुद्धि और कल्पना का समन्वय करना चाहिए। निबंध के तीनों अंगों में पूर्णता बनी रहनी चाहिए। इसी तरह निबंध के प्रकार होते हैं। निबंध कई प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, सामाजिक निबंध और साहित्यिक निबंध। वर्णनात्मक निबंध जो वर्णन प्रधान निबंध होते हैं उन्हें वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। विचारात्मक निबंध जिसमें विचारों की प्रधानता रहती है उसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। भावात्मक निबंध जो भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं उन्हें भावात्मक निबंध कहते हैं। सामाजिक निबंध जो सामाजिक समस्याओं और सामाजिक दृष्टि से जो निबंध लिखे जाते हैं उन्हें हम सामाजिक समस्या का महत्व या सामाजिक महत्व, समाज से जुड़े हुए निबंध को हम सामाजिक निबंध कहते हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध, साहित्य की प्रवृत्तियों पर आधारित निबंध साहित्यिक निबंध होते हैं तथा सांस्कृतिक मूलक निबंधों की सांस्कृतिक निबंध कहा जाता है। संस्कृत के आधारभूत तत्वों का परिचय एवं विवेचन विश्लेषण कर लिखे गए निबंध लेखक के प्रभावी चिंतन को प्रकट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।